हाय गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज स्टडी पर। आप पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे कॉमन एरर। प्रॉपर नाउन से रिलेटेड कुछ कॉमन एरर थे जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो अगला नाउन है उससे हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अगला नाउन कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के बारे में हम उससे रिलेटेड कॉमन एरर पढ़ेंगे, उसकी डिफिनीसन क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, डीप में जाकर हम उसको एकदम देखेंगे। तो कॉमन नाउन सेकेंड जो नाउन है, हम नाउन के 5 पार्ट बताए थे, उसमें से सेकेंड जो है कॉमन नाउन है। अब ये सोचिए कि एक्चुअल में कॉमन नाउन क्या होता होगा। हम पांचों के बारे में कुछ न कुछ तो बताए हैं, इतना आप लोगों को पता होगा। एक्चुअल में कॉमन नाउन क्या होता होगा। हमने क्या बताया था कि कैटेगरी कुछ होती है, कैटेगरी होती है, कुछ कैटेगरी होती है। जैसे बॉय की कैटेगरी, तो वह कॉमन नाउन है। बुक्स हो गई, तो अब बुक्स में सभी बुक्स आ जाएंगी ना, एक स्पेशल के बारे में तो कह नहीं रहे हैं हम, तो बुक्स में सभी आ जाएगी। तो क्या कहते हैं, जैसे इट इज इंडिकेट द होल क्लास ऑफ इट्स ओन काइंड। एक ही प्रकार के, चाहे वस्तु हो, चाहे आदमी हो, चाहे कोई स्थान हो, कोई भी चीज़ हो, और एक ही प्रकार के उसकी एक होल क्लास का मतलब एक बहुत सारे चीज़ें एक ही प्रकार की हों, तो उन्हें हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे अगर इसकी डिफिनीशन की हम बात कर रहे हैं, तो एक कॉमन नाउन इज ए नॉन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ये कह क्या रहा है कि जो कॉमन नाउन है ये किसी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग्स की बात नहीं कर रहा है। मतलब प्रॉपर नाउन में हमने क्या देखा था कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहा है, या पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बात करेगा, या पर्टिकुलर थिंग्स। उसी के अपोजिट ये है, ये वस्तु की बात करेगा, थिंग्स की बात करेगा, पर्सन की बात करेगा, प्लेस की बात करेगा, बट स्पेसिफिक नहीं होगा, उसे पता नहीं चलेगा। जैसे सेकेंड, ए नाउन दैट रिप्रेजेंट्स होल क्लास ऑफ इट्स ओन काइंड। ए नाउन एक ऐसा नाउन जो रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है होल क्लास। होल क्लास मीन्स एक सभी ग्रुप या कक्षा को, अब इट्स काइंड अपने एक ही प्रकार के, चाहे चीज हो, चाहे आदमी हो, चाहे कोई स्थान हो, तो उसे क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन। या इसे एक और डिफिनीशन बता सकते हैं, इट शोज द कास्ट एंड क्लास। जैसे हमारी कास्ट मान लीजिए कुर्मी है, ठीक है, तो अब मान लीजिए हम अविनाश हैं, तो अविनाश की एक कैटेगरी हुई बॉय, तो बॉय वो कास्ट हो गई, तो बॉय के अंदर बहुत सारे लड़के आ आएंगे ना, तो एक कास्ट को डिनोट कर रहा है, तो क्या होगा, कॉमन नाउन। अब देखिए, कॉमन नाउन 3 चीज को इंडिकेट करता है, स्पेशली पर्सन को, प्लेस को और थिंग्स को। ध्यान दीजिएगा, कॉमन नाउन 3 चीज को इंडिकेट करता है, पर्सन को, प्लेस को, थिंग्स को। अब देखते हैं कैसे। पर्सन में बॉय आ गया, बॉय में अगर मान लीजिए बॉय क्या है, कॉमन नाउन। अगर बॉय के स्थान पर हम कोई नाम दे दिए, अगर साहिल नाम दे दिए, तो ये जो होगा ये क्या होगा, प्रॉपर नाउन। बट साहिल है क्या, बॉय है कि गर्ल है, इसकी कास्ट क्या है, कास्ट में कैटेगरी क्या है, साहिल की बॉय ना है, तो बॉय क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। गर्ल कॉमन नाउन है। अगर गर्ल की जगह हमने दे दिया निधि, तो निधि क्या होगी, ये प्रॉपर नाउन होगी, बट इस किस कैटेगरी में आती है, गर्ल की कैटेगरी में आएगी ना, तो गर्ल क्या होगी, कॉमन नाउन होगी। मैन मीन्स आदमी। अब मान लीजिए आदमी में किसी का, मान लीजिए मिस्टर रोहित शर्मा, तो मैन, तो मिस्टर रोहित शर्मा है, वो प्रॉपर नाउन होगा। वो किस कैटेगरी में आएंगे, मैन के, तो मैन क्या हो गया, कॉमन नाउन। अगला इसी तरह का रहा प्लेस में स्कूल। अब मान लीजिए हम कोई पार्टिकुलर स्कूल की बात तो कर नहीं रहे हैं, कोई भी स्कूल हो सकता है, तो मतलब कि स्कूल की कैटेगरी की बात कर रहा है ना, जिसमें पढ़ा लिखा जाता है, उसे क्या बोलते हैं, स्कूल।
तो वैसे बहुत सारे हैं, उनकी एक कैटेगरी बनी है जिसे स्कूल कहते हैं, तो इसमें बहुत से सारे स्कूल आ जाएंगे। तो ये कॉमन नाउन हुआ। अब इसी स्कूल में कोई पार्टिकुलर नाम हम ले लें, तो नाम जो होगा प्रॉपर नाउन होगा। स्टेशन हो गया, विलेज हो गया। थिंग्स में क्या आएंगी? पेंसिल आएगी, बुक्स आएगी, टेबल आएगी, बैग आएगी। तो आप ये डेफिनेशन एग्जाम्पल्स लिख लीजिए। अब इससे रिलेटेड कुछ कॉमन एरर देखते हैं। अब मान लीजिए हम कुछ कॉमन एरर देखते हैं। कॉमन एरर तो हम लोगों को बता चुके हैं क्या होता है। इसमें फर्स्ट कॉमन एरर लिखिए, व्हेन कॉमन नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर it takes singular verb and takes article. Second, when common noun is used as plural, it takes plural verb and takes normally no आर्टिकल यूज। तो रूल क्या कहता है, देखिए ध्यान से देखिएगा। पहला रूल ये कहता है कि जब हम व्हेन कॉमन नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर, जब कॉमन नाउन सिंगुलर के रूप में प्रयोग किया जाएगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा और आर्टिकल लेगा। ध्यान सुनिए, मान लीजिए अगर हमारी टी शर्ट है, अगर ये टी शर्ट सिंगुलर के रूप में प्रयोग की जाएगी तो वर्ब भी सिंगुलर लेगी और आर्टिकल भी लेगी। अगला क्या कर रहा है, व्हेन कॉमन नाउन इज यूज्ड एज प्लूरल इट टेक्स प्लूरल वर्ब एंड नॉर्मली नो आर्टिकल यूज। ध्यान दीजिएगा, जब कॉमन नाउन सिंगुलर के रूप में प्रयोग किया जाएगा, सिंगुलर के रूप में, तो वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर, और आर्टिकल भी लेगा, मतलब तीनों चीज लेगा। बट व्हेन कॉमन नाउन इज यूज्ड एज प्लूरल, जब कॉमन नाउन प्लूरल के फॉर्म में प्रयोग किया गया तो ये प्लूरल वर्ब लेगा, प्लूरल वर्ब एंड नॉर्मली नो आर्टिकल यूज्ड, और आर्टिकल नहीं लगेगा। एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए द टीचर इज टीचिंग स्टूडेंट्स आर रीडिंग। दो एग्जाम्पल हमने लिया, द टीचर इज टीचिंग। अब ये तो सबको पता होगा, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है। हम ये आगे जिसको नहीं पता बेसिक्स ट्रांसलेशन हम आप जब टेंस शुरू करेंगे उसमें बताएंगे। तो द टीचर इज टीचिंग, टीचर जब सिंगुलर के रूप में प्रयोग किया गया है तो सिंगुलर वर्ब लिया है, लिया कि नहीं लिया है, सिंगुलर वर्ब और आर्टिकल द। तो रूल फॉलो किया कि नहीं किया। दूसरा रूल देखते हैं, स्टूडेंट्स आर रीडिंग। अब स्टूडेंट्स ये प्लूरल फॉर्म है कि नहीं स्टूडेंट का। अब मान लीजिए हम विद्यार्थी स्टूडेंट हैं, अब हमारे साथ कई लोग हैं, हमारे मित्र हैं, तो हम क्या कहलाएंगे, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्या प्लूरल फॉर्म है स्टूडेंट का, तो ये प्लूरल फॉर्म में प्रयोग किया गया है। तो वर्ब कौन सा लिया है,
प्लूरल, ये मेन वर्ब है, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो वर्ब क्या लिया है? प्लूरल। आर्टिकल, नो आर्टिकल, तो ये राइट है। अगर इसके पहले द आ जाएगा तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, अगर इसके से द हट जाएगा तो भी ये गलत हो जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं, चलते हैं। एक इसमें से लिख लीजिए, मान लीजिए यदि कॉमन नाउन सिंगुलर के रूप में प्रयोग किया गया है, ध्यान दिमाग में बैठा लीजिए, एकदम कम बेसिक कॉन्सेप्ट है। यदि कॉमन नाउन सिंगुलर के रूप में प्रयोग किया गया, अब किसी को पता ही नहीं सिंगुलर क्या होता है, एक, जिनकी संख्या एक हो उसे क्या बोलते हैं? सिंगुलर। तो जब कॉमन नाउन सिंगुलर के रूप में प्रयोग किया गया हो तो वह बिना आर्टिकल के प्रयोग नहीं किया जाएगा, वो आर्टिकल लेना जरूरी है, जरूरी है किसी कीमत पर, अगर सिंगुलर के रूप में है तो। अब अगला देखिए रूल क्या कह रहा है, इफ कॉमन, एक मिनट, हाँ देखिए, आर्टिकल द may be used before प्लूरल काउंटेबल नाउन। पीसीएन का फॉर्म क्या होता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन व्हेन इट refers a particularity। क्या कह रहा है? आर्टिकल द में बी यूज्ड, आर्टिकल द प्रयोग हो सकता है बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन, कॉमन नाउन, मतलब प्लूरल कॉमन नाउन के पहले, व्हेन इट रिफर्स टू ए पार्टिकुलरिटी। कहने का मतलब यह है, कॉमन नाउन का यूज हम, एक मिनट, जो कॉमन नाउन के पहले हम द का प्रयोग कर सकते हैं यदि कॉमन नाउन प्लूरल हो तो। कब करेंगे? जब उसे पार्टिकुलर बनाया गया। पार्टिकुलर का मतलब ध्यान दीजिएगा, एग्जांपल देखते हैं, जैसे द स्टूडेंट्स आर बीटिंग टीचर। अब ये सेंटेंस आप पढ़िए, क्या लिखा है? द स्टूडेंट्स आर बीटिंग टीचर। अच्छा ये बताइए, हम तो पढ़े थे टीचर लोग हमें ही मारते थे। 1% इज पॉसिबल व्हेन स्टूडेंट्स आर बीटिंग टीचर। 1% संभव है जहाँ पर बच्चे, कहीं पर झगड़ा वड़ा हो गया तो बच्चे टीचर को मारते हैं, बट बहुत कम चांस होता है ना। तो क्या किया गया? इसे पार्टिकुलर बनाया गया है कि स्टूडेंट्स टीचर को पीट रहे हैं। तो जब इसे पार्टिकुलर बनाकर प्रयोग किया जाएगा, पार्टिकुलर, लेकिन ये प्लूरल अगर है तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। अगर हमारी क्लासेस अच्छी लगी हो आपको तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अच्छे से इसको उतार लीजिए। और नहीं समझ में, अगली क्लास में हम देखेंगे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन होता क्या है, उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ये सब बातें हम जानेंगे। धन्यवाद।